साहिबान, अपने होने वाले सुल्तान के सामने सर झुकाकर सलाम करने में तकलीफ हो रही है। सर झुकाओ। झुकाओ सर, झुकाओ सर। सर उठा तो सर कलम कर देंगे तुम सबका हम। आज के बाद तुम सब इसी तरह सर झुका के सलाम करोगे हमें। गलती की है तो सजा भी मिलेगी, और तुम सब की सजा ये है कि आज पूरी रात यूं ही सर झुकाए तुम सब खड़े रहोगे, ताकि आइंदा तुमसे ऐसी गलती ना हो। हमारे सबके सर नीचे, वरना तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। हमें यहाँ शहजादे रुकनुद्दीन ने भेजा है, ये देखने के लिए कि तुम उनका हुक्म बजा भी रहे हो या तफरी कर रहे हो। नजरें सीधी जमीन पर। हमारी जान बचाने के नाम पर इंसान भी कुत्ता हो जाता है। अब आपको इस खंजर को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोहतरमा। कभी कभी दिमाग से दुश्मन को जमीन सुंघाई जा सकती है। क्या? मिर्जा की नजरें आपके आर पार देख सकती हैं मोहतरमा। अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, सैनिकों से बचकर रहे, इतना ख्याल रहे। ख्वाजा खालूजान, आप ठीक तो है ना? खालूजान, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। उस कत्लेआम में आपका कोई हाथ नहीं है, पर ये बात हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं खालूजान। चुप मत रहिए, हमें बताइए, नहीं तो हम पूरी आवाम के सामने आपकी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? गूंगा बोले बहरा सुने, फिर कैसे ना अफसाने बने। अरे शहजादी रजिया, आप ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर हमें क्या देख रही हैं? हम हमेशा झूठ नहीं बोलते। अरे ख्वाजा खालू, मुंह खोलकर दिखाइए हमारी बहना को, क्या आपकी हलक में जुबान है? दिखाइए। अरे दिखाइए। ओहो, बड़े जालिम लोग हैं, जुबान काट दी इनकी। ओह, अरे कमबख्तों को फिर भी रहम नहीं आया।
अरे ये देखिए, पूरियां तक काट दी इनकी। अब ना ये कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ लिखकर बता सकते हैं। बड़े जालिम लोग हैं ये साहिबान। वैसे एक बात कहें शहजादी, जो हुआ अच्छा हुआ। उस गद्दार ख्वाजा को यही सजा मिलनी चाहिए थी। वैसे हमें लगता नहीं कि कोई भी सबूत या कोई भी सुराग आपके हाथ में लगेगा। अरे ऐसे नफरत से मत देखिए आप हम तो बस एक अंदाजा लगा रहे थे। अब हम कुछ करें या कुछ ना करें, आपका शक तो हम पर ही जाता है। यकीन से भी पक्का है हमारा शक। हम जानते हैं कि ये तुम्हारी ही कारस्तानी है। देख लेना रुकनुद्दीन, एक दिन हम पूरी आवाम के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आएंगे। इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहेंगे सुल्तान, पर हमारा आपसे बात करना निहायत ही जरूरी है। आप तकल्लुफ बहुत करती है शहजादी। अरे आप हमारी अपनी है। कहिए क्या बात है? सुल्तान, हमें पूरा यकीन है कि ख्वाजा खालूजान बेकसूर है। उन्हें फंसाया जा रहा है। हम पूरी आवाम के सामने उनकी बेगुनाही को साबित करना चाहते हैं, और इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। हुकूमत अपना काम कर रही है, उन्हें करने दीजिए। और वैसे भी सियासी मामलों में दखलंदाजी देना अच्छी बात नहीं है शहजादी। पर सच तो यह है सुल्तान कि असली कातिल कोई और है, और जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा इंसाफ नहीं होगा। और उस कातिल तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है, वो पेशेवर कातिल जो अभी हुकूमत की गिरफ्त में है। हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप बस एक बार हमें उस पेशेवर कातिल से मिलवा दीजिए। हमें यकीन है कि वो हमें ऐसा कोई ना कोई सबूत जरूर देगा जो हमें असली कातिल तक पहुंचा सकेगा। हमारी आपसे गुजारिश है सुल्तान, आप बस एक बार हमें उसका पता बता दीजिए कि उसे कहाँ रखा गया है। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आपको उससे एक बार जरूर मिलवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। लेकिन हमारी भी आपसे गुजारिश है भाई, अगली बार से आप हमसे यूं मिन्नतें ना किया करें। आप तो हमारे दिल की रानी हैं, हमारी मलिका हैं। आप तो हमें सिर्फ और सिर्फ हुक्म दिया करें, और सुल्तान यल्दोज आपके हुक्म की तामील करेंगे। उस कातिल तक पहुंचना इतना जरूरी ना होता तो हम यहाँ कभी ना आते। कहाँ गया वो? यही कैद था ना? वो गजाबी कलंदर लाहौरी के गुट का पेशेवर कातिल कहाँ है? हमें पता नहीं है शहजादी, हम सच कह रहे हैं। क्या खाक सच कह रहे हैं आप? आपकी नजरों के सामने से एक कैदी गायब हो जाता है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं। किसी की मदद के बिना तो वो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता। आंखों पे पट्टी लगा के रखी है आप लोगों ने। यकीन मानिए शहजादी, हमें कोई जानकारी नहीं है कि उस कातिल को कहाँ ले जाया गया। शहजादी,
हमें पता है कातिल को लेकर कहाँ गए। पर शहजादी, आप किसी से बोलिएगा नहीं कि हमने आपको इसकी खबर दी है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम किसी से नहीं कहेंगे। आप हमें बताइए कि वो कैदी कहाँ है। आओ, उठाओ इसको और फेंक दो इसको उस भट्टी में ताकि ये जल के राख हो जाए। रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। और शहजादे रुकनुद्दीन का ये हुक्म सुना है। नहीं हमने क्या कहा? अगर सुल्तान यल्दोस को खबर मिल गई कि तुम लोग इस मुजरिम को कैद खाने में रखने के बजाय इसे मौत के हवाले कर रहे हो, तो तुम दोनों की खैर नहीं। माफी चाहते हैं शहजादी, जैसा बड़े लोग हुक्म देते हैं हम वैसा ही करते हैं। आप सुल्तान यल्दोस से हमारी शिकायत मत कीजिएगा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, इस खूनी वारदात को अंजाम देने के पीछे किसका हाथ है? अपनी जुबान खोलो, वरना तुम्हारे उस्ताद गजाबी कलंदर लाहौरी से भी बदतर मौत मारेंगे तुम्हें। उन्हीं उस्ताद कलंदर लाहौरी से वादा किया था हमने, जान दे देंगे हम, लेकिन ईमान नहीं देंगे। ईमान की बात करते हो? हमारे पूरे खानदान का बेरहमी से कत्ल करके तुम ईमान की बात करते हो? अरे बेगैरत इंसान, अगर ज़मीर अभी भी जिंदा है तो हमें सच्चाई बता दो। कौन है वो वहशी दरिंदे जिन्होंने हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया? वो दहशतगर्द कौन है जो बेगुनाहों को मारकर शर्मसार तक ना हुए? माफी चाहते हैं शहजादी, हमारे इन हाथों आपके अपनों की जाने गई, पर उसूलों के हम भी पेशेवर पक्के हैं, वादे नहीं तोड़ते। और ना ही हम आपको बता सकते कि वो कौन है जिसकी आपको तलाश है। अगर खून के बदले खून से इंसाफ होता है तो ये खंजर बेशक हमारे सीने में उतार दीजिए। बड़ा कमाल है मियां। एक तुम हो कि अपना वादा निभाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, और एक ये बड़े लोग अपना एक वादा निभाने के लिए अपने दीवाने की जान लेने पर तुले हैं। हमारे कस्मे वादों की अहमियत ये बड़े लोग क्या जानते हैं? ले लो पानी पी। देखो मियां, हम जिस जहां से ताल्लुक रखते हैं उस जहां से तुम भी। जमीर के सौदे हमने भी किए हैं और तुमने भी। चंद सिक्कों की खातिर जमीर हमने भी बेचा है और तुमने भी। पेशेवर हम भी हैं और तुम भी। उस्ताद को दी हुई कसम की अहमियत हम अच्छी तरह से समझते हैं। अरे हम सबका तो उसूल ही है कि जान जाए पर ईमान ना जाए। और मियां, अगर तुम सच कहोगे तो किसी बेगुनाह की जान बचा सकते हो। सच क्या है ये जरूरी नहीं है, पर सच किसे कहा गया है और कहां कहा गया है ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ना तुम्हारी कसम टूटेगी और ना कोई बेमौत मारा जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है शहजादी।
अगर ये इतना बता दे कि इस वारदात में सुल्तान ख्वाजा का कोई हाथ नहीं, तो बेगुनाह है। कम से कम उनका सर कलम होने से तो बच जाएगा। शहजादी, गजब हो गया। अभी अभी खबर मिली है कि सुल्तान ख्वाजा को कल मारने के बजाय आज रात में मारने का फैसला लिया गया है। देखो मियाँ, समझने समझाने का वक्त खत्म हुआ और पते की बात यह है कि हम नहीं जानते कि मरने के बाद किसी को दोज़ख या जन्नत नसीब होती है या नहीं। पर इतना जरूर जानते कि दुआ अपना असर दिखाए ना दिखाए, पर दुआ अपना असर जरूर दिखाती है। और ये जो मोहतरमा है ना, बड़ी ही पाक दिल। अगर इनकी बद्दुआ तुम्हें लगी तो तुम्हें जहन्नुम तक नसीब नहीं होगा। देखो, मरना तो तुम्हें हर हाल में है, पर मरते मरते एक नेक काम कर जाओ। हो सकता है इनकी दुआ तुम्हें लग जाए और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। ठीक है, मैं ये बताने को तैयार हूं कि सुल्तान ख्वाजा का इस साजिश में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो फिर चलो हमारे साथ, जल्दी करो। गौर से देखो, यही आप सबका मुजरिम और आपका गुनहगार सुल्तान ख्वाजा। इसी ने महल पे हमला किया था और खूनी वारदात को अंजाम दिया था। पुरानी रकावत और हुकूमत के चक्कर में ये ख्वाजा इतना अंधा हो गया कि इसने सारे रिश्ते नातों को दरकिनार कर दिया। शहजादे रुकनुद्दीन ने अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी बहादुरी से इस ख्वाजा को गिरफ्तार किया। शहजादे रुकनुद्दीन जिंदाबाद! 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 सुनो, वो देख, वो है सुल्तान ख्वाजा और वो है रुकनुद्दीन। तुम्हें उनके बगल में जाके खड़े होना है और सारे आम ये ऐलान करना है कि सुल्तान ख्वाजा का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। सच। चलो। अम्मी, वो देखिए, वो कातिल। रजिया इसे लेकर आई है यहाँ अम्मी, ये हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। शहजादी रजिया से चला की, आप डाल डाल तो हम बात बात।